सिंपल सी चीज़ है, हम लोग जो है इसको ऐसे लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक चीज़ सर्च करूँगा, सर्च की होगी google.com। होपफुली सब लोगों ने ये काम और हुआ क्या? मेरा नेट थोड़ा-सा आई गेस स्लो है, लेकिन हुआ कुछ ये है कि ये गुड गुड वन। बेसिकली आप लोगों का जो भी ब्राउज़र का जो ब्राउज़र है वो हमेशा अगर आप कहते हो यार मुझे फेसबुक चाहिए तो आप यहाँ पे फेसबुक डायरेक्टली क्या होगा, तो होता कुछ ये है कि जैसे ही आप वो लग रहा है जो आपको रेंडरिंग है आपका। वर्डपैड के ऊपर आ रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर, थोड़ी चलो जो है स्लाइड्स इसकी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके जो है ना अपनी कुछ चीज़ें लिखता हूँ, थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ाते हैं, सही है। तो मैं बोलता हूँ ब्राउज़र जो है हमारा, ब्राउज़र ब्राउज़र मेक्स रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स, सही है? आपका जो सर्वर है ना, आपका सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आपका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं समझता, वो क्या समझता है? तो ऑब्वियस है अगर उसने मुझे उसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड, आपका जो सर्वर है, सर्वर जो हमारे पास होता है, सर्वर मेनली रिस्पॉन्ड्स इन 3 मेन लैंग्वेज और वो उसकी लैंग्वेजेस कौन-कौन सी होती हैं? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, सही है? अब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये क्या चीज़ें होती हैं? बता सकते हैं? ये तो बताओ। जी, वही तो, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आकर इस पूरे वेब पेज में वो चीज़ गूगल आप गूगल लेंस
ऊपर आपके ऐसे प्रोफाइल भी आ रही है, ऐसे ही है। ये क्या होता है, ये होती है आपको आकर लिख सकते हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर, सही है? कि आपकी वेबसाइट में पूरा का पूरा एक आगे हम चलते हैं अपनी सीएसएस के ऊपर। सीएसएस क्या होती है? हाँ, मेकअप बेसिकली हम लोग इसको एक टर्म देते ज़रूर हैं ये मेकअप की कहते हैं। मैं इसको बोलूँगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर, सही है? ऐसे फॉर्मेट में आप शो अच्छा लगेगा। पे आ जाते हो आप और यहाँ पे आके अगर ये गूगल का जो साइज़ है काफ़ी कम होता है, मुझे अगर आपकी जो ये इनपुट फ़ील्ड आ रही है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, कि आपने पहले अपना जो है, अब डिज़ाइन से मेरा मतलब कुछ ये नहीं है, आप कोई अपना माउस जो है वो इसके ऊपर लेकर आ जाते हो, तो आप देखोगे मिला है? अगेन इस वेबसाइट में इस वेब पेज चीज़ों को देख सकें। अगर हम लोग चलते हैं अपनी किसी और वेबसाइट के ऊपर, सपोज़ हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर और यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रक्चर आइकन जहाँ सर्च बार बटन्स भी हैं, ये हेडिंग भी आ रही है, लोगो भी आ रहे हैं, ये हमारा एग्ज़ैक्टली कलर्स आ सकते हैं हमारे पास, थोड़ा-सा आपने इस पास कम आ रहा है, आप ये भी सीएस सही। तो इन शॉर्ट आप लोगों की वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर तो आपकी एचटीएमएल है और स्क्रीन आती है फिर हम उसको देखते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट है क्या? मैंने यहाँ पे आके अपना लिख दिया जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मेरी आती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है? जावा इसको कुछ ऐसे कह सकते हो कि आप मैं आपको जो इसके साथ देता हूँ आपका ये स्टाइल शीट होती है। जावास्क्रिप्ट आपकी क्या होती है? इंटरैक्शन बस। इंटरैक्शन का मतलब कुछ ये है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं? अगर आप ऊपर के ऊपर चलते हो तो आप यूज़र के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपका यूज़र आता है, तो आपका यूज़र अपनी क्लिक आकर क्लिक करता है। आके देखिए एक तरह का ड्रॉप डाउन पूरा आ गया यहाँ पर आकर। ये है आपकी जेएस कि आपके की जेएस मतलब साइड पे क्लिक करोगे आपका दोबारा से वही पे मैं आपको जो है कुछ इसकी और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो जो है ना के ऊपर सही है? ऐसे ही है। यहाँ पे आके आप लोग अब अपना माउस मूव करोगे।
सबको नज़र आ रहा है? क्या हो रहा है? माउस के साथ क्या हो मूव किया है यहाँ पर आकर बेसिकली होता कुछ ये है, करता है तो यूज़र रिस्पॉन्ड कर रही है। अब ये क्या हो रहा है, हमारा यूज़र आके जो है ना एक तरह का एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, एक तरह का इवेंट पास कर रहा है, एक तरह का इवेंट फायर कर रहा है यहाँ पर आकर, ये देखो। और हो ये रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड के पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आकर। आपका यूज़र और क्या-क्या कर सकता है, मैं कुछ आपका यूज़र इस मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता है। आप देखोगे साइड से आपका क्या-क्या साइड क्लिक किया, आपका यूज़र आकर अपना माउस जो है ना वो इस होम के ऊपर लेकर आता है। आपका यूज़र अपना माउस जो है वो अबाउट अस के ऊपर लेकर आता है। कीपर और नीचे ड्रॉप डाउन, बैकग्राउंड पर सर्विसेज़, वर्क, टेस्टिमोनी, सही है? ये क्या है? ये है आप लोगों की अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो क्लोज़ के ऊपर, सारी आपकी तो आप किसी भी तरह की इंटरेक्शन है ना आपकी वेबसाइट के अंदर, वो ये बेसिकली जब मैंने बनाई थी तो मैंने जो है ना इसमें वो एक तरह का वो पैनल आप किसी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो, अपनी इंटरेक्शन देखने के लिए। जैसे यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर आकर आप लोगों का क्या सीन है, आपके यहाँ पर भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट जो मेरी वाली वेबसाइट थी उसमें ये हो रहा था कि आपके बैकग्राउंड के पार्टिकल्स कनेक्ट हो रहे थे एक-दूसरे के साथ आकर। इस वेबसाइट में आप माउस मूव करोगे तो आपके पार्टिकल्स एक-दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल हो रहे हैं, रिपल्स हो रहे हैं, सही? आपके पार्टिकल्स जो है एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं और एक और भी इसमें मज़े की चीज़ है, आपका यूज़र आकर जैसे ही क्लिक करेगा कहीं पर भी आपकी वेबसाइट में, आपने कोई चीज़ नोटिस की है? ये उन्होंने बेसिकली वो जो है ना जस्ट लाइक स्पाइडरमैन जो वेब है उन्होंने जो है ना वही चीज़ यहाँ पे आके की है। आपका यूज़र ऐसे क्लिक करता रहेगा यहाँ पर आकर और कुछ उसी तरह से जो है ना आपके पार्टिकल्स जनरेट कुछ ये है आप बनाते ही कुछ इस तरह से तो ताकि यूज़र आकर बस अपना टाइम ओके हो गया? जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और उसके ऊपर जो है ना यूज़र आकर ऐसे खेलते ही रहते हैं। एक crafton.eu की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करो। ये जो है ना सबसे बड़ा फीचर था। तो ये एक बंदा है। अब ये बंदा क्या जहाँ जहाँ ये बंदा जो है ना वो अपना हेड मूव करेगा और कुछ सिर्फ़ अपना हेड मूव करेगा उस साइड पर आकर। अभी जो है ना मेरा ये पेज लोड हो रहा है। इसको ज़रा रिलोड होने देते हैं। एक बार आकर इसको रिलोड भी कर लेते हैं। हुँ। उस तरह की एक्सेप्शन लगी हुई है। उसी की लोगो स्टोरी में स्टोर ये अब देखो यहाँ पर। ये बंदा है, आप आके जो है ना जैसे ही अपना माउस मूव करते हो, ये बंदा क्या काम करेगा, उसी साइड पर अपना हेड मूव करेगा। ये आपकी जेएस है। आपका यूज़र अपना माउस मूव कर रहा है ना यहाँ पर आकर और आपकी वेबसाइट आपको उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आपकी जेएस कुछ यही है। सही हो गया? होपफुली आप लोगों को इंटरेक्शन क्या काम करती है आप लोगों की और इसी इंटरेक्शन की बेसिस पर जो है ना चलो बेस्ट हो गया। सो हम लोग इसको बंद करते हैं यहाँ पे आकर। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आकर मैंने तो इज़ इक्वल्स टू इंटरेक्शन किया लेकिन इसका ये है कि इसमें इंटरेक्शन होती है। तो इसी के थ्रू आपकी डेटाबेस भी बन सकती है। उसमें एक काम इसकी इंटरेक्शन भी है। सही है? हम लोग क्या करते हैं थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं यहाँ पे
कर देता हूँ। हमारा मेनली जो है ना, उस टैग के ऊपर आके थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। जैसे कि डोमेन होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट बता दो। सही है, सही है, सही है। ठीक है, बट एक कहना चाहूँगा जो कि मेरा दिल है नहीं, तो क्या सीन है, मैं वहाँ भी मसला बनेगा, एड्रेस चेंज हो गया वहाँ पर आकर। नहीं है ना, तो क्या सीन है, डोमेन आपका कभी भी नाम नहीं, अगर आपकी वो उसके साथ आप लिंक करते हैं आपके यूज़र को। आपकी जो डोमेन है वो डिपेंड ये क्या हुआ? ये आपकी ये आपका प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपका टाइटल होता है और ये आपकी सब डोमेन होती है। ये 3 चीज़ें सही है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, तो आके बोल सकते हो मेरा हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुछ ये और आगे सिक्योरिटी आपके आ जाती है, कुछ ये। जो हारिस अली है वो आप बात जो आप कर रहे थे, ये आपका क्या होगा? डोमेन टाइटल, ये आपका टाइटल कह सकते हैं, सही है? और उसके बाद आ जाती है आपकी डोमेन सब डोमेन, इसको आके बोलते हैं अपनी सब डोमेन, सही है? तो इन तीनों चीज़ों की वजह से आपकी डोमेन वैलिड होती है, आप कभी भी ये नहीं कहते हो, कि यार आपकी जो पूरी सिर्फ़ आपका टाइटल होता है, नाम उसमें इंक्लूड ज़रूर होता है, बट सिर्फ़ नाम, आपका प्रोटोकॉल भी आ जाता है, उसमें आपकी जो ये सब डोमेन भी आ जाती है, सही है? वो भी डोमेन होती है, सब डोमेन होती है आपकी pk.org.uk.in. दूसरा क्या कहते हैं उसको स्टोर ऑनलाइन वगैरह ये सारे आपके ठीक है? तो ये आपकी डोमेन होती है और होस्टिंग क्या चीज़ है? होस्टिंग किसने बताया? किसने बताया? बताओ। बेसिकली आपकी जो बिल्कुल ठीक है, एक तरह का सर्वर होता है। आपका जो यूज़र है वो आपके डेटा के मुद्दा हमारा यहाँ पे आके अब कुछ ये है कि हम लोग जो है ना थोड़ा-सा इसमें चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास टूल है वेबसाइट डेवलपमेंट इसमें आप लोगों के पास इश्यूज़ आ रही हैं। बट अगर आप पूरा अगर इसी ज़रूर बताऊँगा कि वो होती क्या है हमारे हम लोग का जो है ना एक तरह का स्टैक होता है, मर्ज स्टैक, सही है? और मर्ज स्टैक में जो है आपके पास ये 4 लेटर्स आ रहे हैं और भाई साहब हर लेटर जो है ना अपने आप MERN अगर आप इसको देखो मोंगोडीबी आपका एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड ये आपका पूरा मर्ज स्टैक ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? मोंगोडीबी बेसिकली ये हमारे पास होती है हमारी डेटाबेस। यहाँ एक स्टैक है अगर मर्ज स्टैक है इस डेटाबेस को हम लोग क्यों उस मायस्क्ल के ऊपर जो है पहले आप लोगों ने मायस्क्ल के अंदर जो है ना स्कीमा को देखा है?
स्कीमा बेसिकली होता है आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आपका एक तरह का फॉर्म है ना। स्कीमा का मतलब कुछ ये होता है कि जो फर्स्ट नेम एज एज शायद इस तरह का डेटा अपनी डेटा टर्म्स एंड कंडीशन चेक चेक या अनचेक बाइनरी क्या होता है? 0-1 तो अगर आपने चेक कर दिया कि अपने उस चेक बॉक्स के ऊपर आकर मतलब कि वो ट्रू डेटाबेस बताते हो, अपनी डेटाबेस को क्या ये वाला सारा डेटा मैं स्टोर करना है। मायस्क्ल मैं जो ना ये आपको स्टैक का बता रहा था। मोंगोडीबी को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं मायस्क्ल के ऊपर? उसकी वजह कुछ ये होती है कि मायएसक्यूएल डब्ल्यूपी एडमिन करके अपनी डेटाबेस देखें वो होती है एक तरह की नॉन फ्लेक्सिबल थोड़ा-सा ऑथराइजेशन के ऊपर वर्किंग बात करते हैं। वो कह रही कि नहीं यार बोलते हैं मोंगोडीबी में क्या होता है आप लोगों का? मोंगोडीबी में जो है ना आपका स्कीमा होता है फ्लेक्सिबल नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। तो ये फ्लेक्सिबल तो आपका हो इसका होता है फ्लेक्सिबल स्कीमा यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास अगेन हमारे पास जो है ना और भी डेटाबेसेस होती है। मैंने बस एक मोंगोडीबी का बताया आप लोगों को। हमारे पास मारिया भी होती है, हमारे पास पोस्टग्रेज होती है, हमारे पास सीक्वेलाइट है और अगेन मायस्क्ल भी है। सही है? ये सारी हमारी डेटाबेसेस हैं बट लास्ट में एंड पर। देन हमारे पास आ जाता है हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ऑफ नोड। नोड हमारे पास जो है नीचे फ्रेमवर्क आ रहा है हमारे पास यहाँ पर।
अब एक नोड पहले हम लोग इस तरह से आके नोड को देखें, नोड क्या होता है? नोड जावास्क्रिप्ट रन टाइम। अच्छा अगेन ये सारी चीज़ें ना हमारी पूरा जो आपका आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या-क्या होने वाला है। जावास्क्रिप्ट क्या है? आपका एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, ये रन टाइम हमारे लिए हमारा वो जो एक सर्वर है वो कुछ लोगों को याद तो मैंने जो है ना स्टार्टिंग में एक बात की थी, ब्राउज़र मेक्स रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्ड ऐसे ही है ना? जो नोड होगा बेसिकली वही सर्वर होगा, ये हमारा नोड होता है। सही है? और जो हमारा एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस वो उसी नोड का फ्रेमवर्क है। बेसिकली हुआ कुछ है कि जो आपका प्योर नोड है, नोड डेवलपर को टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं वनीला नोड, कुछ वनीला नोड। इसका मतलब ओनली नोड। अगर आप सही फिर हमारे पास एक चीज़ आती है रिएक्ट जो आएगा चीज़ इस पूरे स्टैक में होती है। अगेन हम लोग जो है ना ये पूरा स्टैक करने वाले हैं। अभी से चीज़ आपको रिएक्ट जैसा हमारे पास क्या होती है। तो रिएक्ट हमारे पास बेसिकली क्या है, ये आपकी है एक तरह की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, आपकी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसके थ्रू बना सकते हो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर जाओ आओ, अभी आप लोगों को जो है ना मल्टीपल पेजेज़ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। सिंगल पेज यहाँ पे आके आप देखोगे आप लोग जो है ना इस बटन के ऊपर नज़र घुमाओ। ये जो आपका रिलोड का, सही है? आप लोगों ने आके जैसे क्लिक किया अपने डॉक्स के ऊपर, क्या आपका पेज रिलोड हुआ है यहाँ पर आकर? ये हुआ है, तो रिफ्रेश हुआ है, तो रिलोड ही हुआ है यहाँ पे। अगर आप आके क्लिक करते हो अपने एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर, आपका जो पेज है वो रिलोड हो रहा है यहाँ पर आकर। अगर आप लेट्स सपोज़ आके क्लिक करते हो अपने बी के ऊपर या सही है? मैप्स के ऊपर क्लिक करके तो अगेन आपका जो पेज है वो रिलोड हो रहा है यहाँ पर आकर। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन आपकी कौन-सी होती है? हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं youtube.com की, सही है? आप लोग अब इस वेबसाइट के ऊपर आते हो यहाँ पर आकर और अब यहाँ पे आकर आप देखते हो, तो अब आप अगेन जो है ना आपने इस बटन के ऊपर क्लिक किया। आप जैसे आके क्लिक करोगे अपनी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, क्या आपका पेज हुआ रिलोड? व्यू, हिस्ट्री, होम, आपका पेज रिलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखोगे कि आपका पेज रिलोड नहीं हुआ यहाँ पे। तो वो बोलते हैं या मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर आकर अपना स्पा और स्पा। ये एक टर्म होती है जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। इसका यूज़र जो है वो एक एक ही पेज में जो है सारी चीज़ें आपकी रेंडर कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके अगर आप आकर सर्च करते हो कोडिंग को एंटर करोगे यहाँ पे आकर दोबारा आपका पेज लोड नहीं आपको वहीं पर जो है ना वो नीचे सजेस्ट करेगा सारी चीज़ें अपनी, सही है? तो ये है आप लोगों की सिंगल पेज एप्लीकेशन। लेकिन अब जो है ना यहाँ पर एक थोड़ा-सा
तो अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेज़ हैं तो हमारा चलो इतना ज़्यादा कंटेंट आता है, बेसिकली होता इसमें कुछ ये है कि यूट्यूब पूरा का पूरा पेज कभी भी रेंडर होता ही नहीं। हमेशा जो है ना आप यूट्यूब को ही देखोगे, आप लोग यहाँ पे आके नज़र घुमाओगे, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपके हर एक पेज के ऊपर ये चीज़ें तो ज़रूर आने वाली हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा ये यहाँ पर आकर और आपका जो वो उसके मुताबिक उसको इंटरैक्ट करके जो है ना एक पूरा न्यू कंटेंट आप लोगों की रिएक्ट सही है? जो कि आप लोगों की सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रही है। ओके हो गया। और इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपकी वो सभी वेबसाइट जो है जो कि इसको यूज़ जो कि हम लोग अपनी जो है ना डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी इसी चीज़ को यूज़ करें react.js को। जैसे कि आप ले लो अपने फेसबुक को, अगर आप अपने फेसबुक को ओपन करो अपने इस लैपटॉप के ऊपर, आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाओ, आपका पेज रिलोड नहीं होगा वहाँ पर। आप व्हाट्सएप के ऊपर जाओ, और अगर आपका व्हाट्सएप ओपन है तो आपका पेज रिलोड नहीं करेगा। सेम लाइक आपका इंस्टाग्राम रिलोड नहीं करेगा वो आपके पेज को। आपका फूड पांडा, आपका उबर की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं ना, वो आपकी इसको यूज़ कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर आपकी बेसिकली फेसबुक है ना, वो आपकी बनाई गई है पीएचपी लैंग्वेज सही है? 2003 लैंग्वेज के ऊपर और हुआ कुछ ये कि जो मार्क ज़करबर्ग थे, उन्होंने क्या किया था, आइडिया बनाया हुआ था कि मुझे फेसबुक को बनाना है सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे इसको इसके बाहर यूज़ ही नहीं और ज़्यादा एक्सपैंड होती गई है, तो अब उसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। जब आप खुद कुछ डेवलपर से कुछ उनकी कुछ उन्होंने 2010 से 2013 2 से 3 साल लगाए और उन्होंने जो है ना मार्केट में एक निकाल दिया है। आपका जो रेक्ट जेएस है वो खुद फेसबुक ने ही बनाया है। जो रिएक्ट और एंटर करो, तो आप लोग को यहाँ पे एक वो नीचे शो भी करवा देगा कंप्यूटर प्रोग्राम और इट इज़ मेंटेन्ड बाय मेटा और मेटा क्या है? फेसबुक सही हो गया? तो क्या है कि आपकी फेसबुक ने ही बनाया और इसके आगे इनिशियल रिलीज़ है 29 मई 2013 2013 में आपकी है। फिर जब आपकी रिएक्ट जेएस बन गई, उसके बाद दोनों कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। कोड को आप लोग रीयूज़ कर सकते थे। कोड को रीयूज़ करने का मतलब कॉपी पेस्ट आपका वही सारा कोड वहीं पर आ रहा है, तो आपका कोड वैसे एक्सपैंड तो हो गया ना। आपकी वेबसाइट दोबारा स्लो हो सकती है। कोड को रीयूज़ करने का मतलब ये है कि एक ही बार बस अपना कोड लिखे और आप बस उसी चीज़ को रीयूज़ करें, बस उस फंक्शन को कॉल करवा कर आ कुछ इसमें ये सिनेरियो बना। इस तरह से अगर आप अभी देखोगे तो आपका जो फेसबुक का कमेंट सेक्शन है और आप लोगों का जो इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन है, दोनों सेम कमेंट सेक्शन सेम कंपोनेंट को यूज़ तो ये इसमें फ़ायदा सही हो गया? तो ऑब्वियस है जब फेसबुक को लगा कि फेसबुक और इस टाइम पर जो आपको व्हाट्सएप है, मैंने आपको पहले बता दिया व्हाट्सएप को बनाया है आपके एक डेवलपर थे, व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे, व्हाट्सएप फाउंडर वो थे ब्रायन एक्टन ब्रायन ये थे और मज़े की बात ये है कि ब्रायन एक्टन
2009 में अब वक़्त जब व्हाट्सएप बना दिया, लो सिंपल 2 बिलियन तो हुआ कुछ ये कि आपने फेसबुक ने व्हाट्सएप को जी, 1 सेकंड वो कर लेना, उसके बाद हम लोग डिटेल में ऑफ पे क्यों है यार सब लोग? ऑनलाइन क्लास भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लेक्चर करूँगा लेकिन आप खुद देख लोगे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वैसे आप क्या कह रहे थे? हाँ, नहीं, मेरी जो बैकअप है वो फेसबुक के बस बेसिकली अब आपकी फेसबुक बन गई है, ठीक है? मेटा क्योंकि उन्होंने जो है ना इसको पूरा करके लेकर जाना था मेटावर्स में। तो उन्होंने क्या कहा कि बना दी, क्या ये फेसबुक की है? ऑन रही इंस्टाग्राम अच्छा, कुछ ये सिनेरियो बना हमारा पूरा, ये चीज़ अब ये वजह थी हमारे पास जो है ना रेगजिस को यूज़ करने की, इस पूरे स्टैक में। बट ऑब्वियस है हमारा काम जो है ना, ऊपर फिलहाल के लिए हम लोग जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लैपटॉप जो है ना अब नेक्स्ट क्लास से ऑब्वियस अभी मैं कुछ काम कराऊँगा आप लोगों को लेकिन मैं जो है लाइव सही है? लैपटॉप अभी है वैसे लैपटॉप आप लोगों के पास? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ईज़ी सी है, आगे मूव करते हैं। वीडियो आप लोग आई गेस में हो गया। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे आके एक काम करोगे, हम लोग जो है ना अपना जो है कुछ कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इन सबको बंद करते हैं हम लोग यहाँ पे आकर। आकर एक चीज़ इंस्टॉल करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी एक आईडी आईडी होता है इंटेलिजेंट, ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सही है? क्या बोलते हैं?
होता है, इसका मतलब कुछ ये होता है कि आप एक ऐसा यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, सही है? वैसे आपने ये हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा सजेशन देता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर आओगे और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है डाउनलोड करो हमारे वीएस कोड को और एंटर। आपने फर्स्ट वाला जो यूआरएल आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके जो है ना आगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका विंडोज़ के लिए है, दूसरा लाइनक्स के लिए भी है और आपके मैक के लिए भी है। आपने बस इसके ऊपर आके क्लिक करें और आपका डाउनलोड हो जाएगा 10 और 11 के लिए। विंडोज़ यार मैं प्रेफ़र करूँगा आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी इस टाइम पे 7 विंडो या उससे पुरानी भी है तो वो स्विच करे। 10 या 11 मिनिमम रखें अपनी, क्योंकि हम लोग जो कोड करने वाले हैं वो सपोर्ट ही नहीं करेगा आपके काफ़ी विंडो अपनी 10 या 11 11 है तो वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन 10 इसमें सैंपल वाला नहीं आएगा। अच्छा ये वाला आ गया बिल्कुल, तो जो है ना ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आकर। अब यहाँ पे आप लोग आ जाओगे सी ड्राइव के ऊपर और मैं आऊँगा मेरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर। यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं और माइस्क्ल पड़ी है। मैं यहाँ पे आऊँगा, ये पड़ा है मेरा वीएस कोड, सही है? आप लोगों के पास ये जो है एक तरह का सेटअप आ जाएगा, आपने इंस्टॉल करना है इसको, करो, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को आकर और नेक्स्ट कर दो और ये थोड़ी-सी इनको चेक कर लेना, ये होता क्या है बेसिकली। फर्स्ट वाला आपका होता है ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल, कि आपको जो है एक तरह का शॉर्टकट डायरेक्ट वीएस कोड में ओपन किसी भी फाइल को। नीचे आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल विथ कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी में। हम लोग जो है ना कोडिंग की टर्म में ना फ़ोल्डर को फ़ोल्डर नहीं कहते। तो ये वही बात करें कि यार अब आप जो है ना किसी भी डायरेक्टरी को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, रजिस्टर कोड एज़ एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स। ये बेसिकली होता है कि आप सही है। और लास्ट में जो है ना आपका ऐड टू पाथ का ऑप्शन आ रहा होता है। ऐड टू पाथ का बेसिकली ये सीन होता है कि जब कभी आप वो जो है ना आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपने जो है ना यहाँ पे आके बस इन सबको चेक करना है, नेक्स्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट पहले से चेक थे तो आपने बस उनको चेक आगे आपने उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। अच्छा जब हमारा ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप लोगों ने आकर क्या काम करना है हमारा? उसके बाद आप लोगों ने आना है सी ड्राइव के ऊपर या जो भी आपकी ड्राइव है, मैं आऊँगा कोड्स के ऊपर और सबसे पहले आपने आकर ये काम करना है कि फ़ोल्डर बना लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे क्या होता है आपका एक तरह का पूरा न्यू फ़ोल्डर बन जाता है, जो कि ये बना है मेरा, सही है? मैं इसको जो है ना रीनेम करके लिख दूँगा हमारा 107 DCSIT हाइफ़न अ, DCSIT 107, सही है? तो ये आके मैंने बना दिया DCSIT 107 का बैच एक दिया, एंटर करते हैं इसके अंदर आकर और जब आप लोगों का वीएस कोड ठीक से इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आकर बस आपने उसको फिनिश कर देना है। लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश कर दो बस इस चीज़ को आकर। अच्छा, तो फ़ोल्डर के अंदर तो यहाँ पे आके आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आके बस राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा ओपन विथ कोड। अगर आप लोगों ने वीएस कोड को वैसे ही इंस्टॉल किया जैसे मैंने बताया, तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन विथ कोड करो, एंटर करो, क्लिक करोगे यहाँ पर आकर, तो आपका ये जो फ़ोल्डर है ना DCSIT 1 इसे देख लो, फिर आगे हम लोग क्या देन अपना कुछ कोडिंग स्टार्ट करते हैं और अगेन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा जो है ना इसका डैशबोर्ड देखूँगा। ये जो पूरा इसका डैशबोर्ड है ना, हम लोग थोड़ा-सा आपको इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ कि ये काम क्या करने वाला है। क्या बाउंसर जा रहा है आप लोगों की? समझ नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? समझ नहीं आ रही है? ईज़ी है? वैसे ऐसा होता नहीं है कि ईज़ी लगे। आप लोगों को पता है इस फ़ील्ड का फ़ायदा और नुकसान कि इस फ़ील्ड में आप लोग जो है ना कंटीन्यूअस सीखते रहते हो। कंटीन्यूअस सीखोगे आप इसमें फ़ील्ड में। ऐसा नहीं है कि आपका हो गया चलो ये 3 एंड हो गया, 3 मंथ का पूरा एकदम मैं डेवलपर बन गया हूँ और अब मुझे आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आसान होने वाले हैं।
मतलब यहाँ पर आकर नहीं लेकिन सीख रहा हूँ कुछ सीख रहा हूँ। आप जो है ना पूरा 6 मंथ साल लगाकर एक चीज़ सीख और पॉसिबिलिटी है कि मे बी अगले ही मंथ जो है ना 12वें या 13वें मंथ जो है ना आपकी वो चीज़ एक्सिस्ट ही ना करे मार्केट में। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की। आप जो है ना एक वो लोग जो हैं डेवलपर्स जो हैं वो कंटीन्यूअस कोडिंग कर रहे हैं। 3 घंटे कोडिंग की 19-19 घंटे में सब जब आपको एक एरर आ जाता है ना उसकी रिप्लेसेबल नहीं है। ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की। पर अगर आप नो डाउट ये वो सीखना उनमें आपकी अर्निंग डेवलपमेंट की जल्दी हो जाती है। ये वजह कुछ ये है, अगर आप देखोगे ना जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट है कोडिंग से जो है ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन एरर दे देगा तो यार क्या ये डेटा कंसिस्टेंट अपडेट हो रहा है, तो उसके बाद रेटिंग हुँ, बिल्कुल ठीक है। अब कोडिंग को ज़्यादा प्रेफ़र क्यों तो ये वजह है कि आपकी जो है ना वर्कर्स के ऊपर एक एंड उसमें अगेन आपके ज़्यादा प्लगइन और उसके अंदर आपकी कोई भी सिंगल पेज पे रीलोड हो किस से एक ये चीज़ होती है कि कंट्रोल मेनली आप जो है इसमें ये फीचर ऐड करना चाह रहा हूँ आप थोड़ा-सा अगर आपका जो है ना माइंडसेट है, थोड़ा-सा अगर आपके पास कोडिंग की स्किल है, आप उसको ऐड तो ये recommended है कि अगर आप कोई एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो कि जो ई-कॉमर्स होती है वो आप वर्डप्रेस बना दो। स्टोर्स वगैरह आपके जो होते हैं वो बना दो वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर। वो उनके लिए ईज़ी है, बट अगर आप एक तरह का पूरा बनाओ B2B होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस आते हो ना तो अगर आप एक एंटरप्राइज़ वो आपका B2B और B2C एंटरप्राइज़ लेवल की वेबसाइट, वो आपके वर्डप्रेस के ऊपर बहुत मुश्किल है। अगर है तो कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास पूरा एक तरह का एक बटन आ रहा है, जिसपे हमारे पास जो है ना एक तरह का जिसमें वो कौन-कौन सी फ़ाइल और कितनी-कितनी फ़ाइल आपके पास आ रही है।
नीचे हमारे पास जो है ना एक तरह का बटन आ रहा है सर्च के लिए, अगर आपको जो है ना पूरे कोड में अगर आपके पास हज़ारों फाइल्स हैं, तो आप जो है ना किसी हज़ारों फाइल में से जो है कोई एक अगर फाइल सर्च करना चाह रहे हो और उसमें से भी कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट सर्च करना चाह रहे हो, यहाँ पे आके वो भी आप सर्च कर सकते हो। सही है? जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हज़ारों फाइल्स हैं, तो मज़ाक नहीं है ये, इतना कोड होता है। आप यहाँ पे मेरा कोई भी अगर प्रोजेक्ट उठाकर देख लेते हो, बहुत ही सिंपल सी अगर आकर मैं वेबसाइट उठाकर देख लेता हूँ, बहुत ही अगर न्यू न्यू ऑटो स्किल के ऊपर चलते हैं, कंप्लीट कोड अपस्किल नहीं, ऑटो अपस्किल की मैं बात कर रहा था, ऑटो अपस्किल। आई गेस ऑटो अपस्किल जो है ना कंप्लीट में तो नहीं आ रहा। ये आ गया कंप्लीट ऑटो अपस्किल। ये आई गेस मेरा सबसे छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है ये। ये आपके 33 फ़ोल्डर्स हैं और हर फ़ोल्डर में और फ़ोल्डर्स हैं, 35 फ़ोल्डर उसके अंदर हैं और हर फ़ोल्डर में फाइल्स भी हैं और इनमें सब में कोड हुआ हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसी फाइल बनाई हुई हैं और ये ऐसा नहीं है कि आपका जो वर्डप्रेस होता है, उससे हो। हज़ारों फाइल्स का कोड तो आप ऐसे हाँ, वैसे अगर कोड आता हो, फिर कर जाते हो, ऐसे नहीं कर जाते हो। अच्छा, क्या सीन होता है हमारे पास यहाँ पर आकर, ये हमारे पास जो है नीचे एक तरह का और बटन आ रहा है सोर्स कंट्रोल। ये सीन होता है, आपका गिटहब होता है एक तरह का। गिटहब नहीं है। गिटहब जो है एक तरह का ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म होता है जो पहले समझ लो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कि वो चीज़ जिसमें जो है ना आपके जो सिंपल सा है कि यार तो व्हाट्सएप आप लोग उसमें चेंज लाइव आगे चेंजिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास एक तो स्किल सेट हो थोड़ा-सा। अब कोई आपसे से कोई कहता है कि नहीं यार कोई मसला नहीं। हाँ, बेसिकली उन्होंने जो है ना एक तरह की एपीआई को यूज़ किया हुआ है। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म ये डेटा मल्टीपल लोगों के जो है ना उसकी डेटाबेसेस है वहाँ से जहाँ पे चैनल है व्हाट्सएप सिंपल व्हाट्सएप में सिंपल ये सीन था जैसा साहब आपने पहले देखा था उसमें जो है ना अब एक एडिट वाला ऑप्शन आ गया। अब आप अपने मैसेज को एडिट एडिट कर सकते हो वहाँ पर रहकर। अब और ऑप्शन क्या है? आप सिम ये भी इसमें भी हो सकती है। कर रहे हैं अभी। इसमें अभी वर्किंग स्टार्ट हुई है। डेटा को कंज़्यूम वो उन्हीं को कंज़्यूम कर रहे हैं। मेरे भाई अगर आप जो है ना एक किस ऑनलाइन से आगे हो ना, तो आपका किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अगर आप तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म लिंक्ड है एक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के साथ। नुकसान नहीं कह सकते बट आपका डेटा कोई भी प्राइवेट नहीं है। नुकसान क्या ही करें ना आपके डेटा के। ऑफ़िशियल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफ़िशियल जो जो आपका ऑफ़िशियल व्हाट्सएप है, जैसे कि जो आपके पार्टी आ जाते हैं, वो गलत करेंगे। जैसे आपका जीपी व्हाट्सएप है, ये क्या काम करते हैं, आप अक्सर देखोगे कि अगर किसी बंदे ने यूज़ किया है, तो आप फिर आपको जो
ऑफ़िशियल सर्वर होते हैं, वो ऐसा की कोई हरकत नहीं करते हैं। सही। अच्छा, तो ये आपका गिटहब की जो बात निकली थी, गिटहब हमारा ऐसा का प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे जो है आप लोग अपने सिक्योर रख सकते हो बस। ऐसे हो जाएगा आपके पास आपका सारा तो इस तरह के सिनेरियोज़ के लिए जो है हम लोग अपने गिटहब को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अपने आप को अपने जो है ना आपको शो करवा रहा होता है, सही है? नीचे फिर हमारे पास जो है ना एक और बटन आ रहा है, रन एंड डिबग का, ये आपके प्रोग्राम के लिए है। नीचे आपके पास एक और बटन आ रहा है एक्सटेंशंस का, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे आके एक चीज़ इंस्टॉल करोगे लाइव सर्वर, सही है? आपने क्या काम करना है, अगेन आपके पास इंटरनेट होना मस्ट है, इसको इंस्टॉल करने के लिए। आपने लाइव सर्वर किया, यहाँ पे आपके पास ये पहली एक्सटेंशन आ जाएगी, इस पर आकर आप लोग क्लिक करो और ये ऊपर जो है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, बस आपने क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ऐसे जो और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीन हो गया आपका। ये हम यहाँ पे आपको आपको जो है ना बाकी और एक्सटेंशन मिल जाएँगी, जो आपको चाहिए होगी मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। अभी ऐसे जैसे और कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आपके पास एक और बटन आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा, ये मेरे पास सिर्फ़ आ रहा है, क्योंकि मैंने और कई एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, क्योंकि मैं और मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर कोड कर रहा होता हूँ, तो ये आपके पास नहीं आ रहा होगा। नीचे एक और बटन आ रहा है अकाउंट का, ये थोड़ा-सा अच्छा बटन है अकाउंट्स का। अगर कभी आप लोग जो है ना प्रोग्राम आप मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे अपना कि किसी कोने में कोई बंदा बैठा है, उसको मैं जो है ना चैलेंज करता हूँ। अगर कोड में चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि कौन जो है ना अच्छा कोड करता है। मैं 2021 मैंने जो अप्लाई किया था और पूरी मतलब यहीं पे थे, लेकिन हमने अप्लाई किया था। मैं भी था, मेरे साथ मैंने अप्लाई किया था। 3 घंटे का ये होता है, पूरा आपका प्रोग्राम देते हैं आपको 3 घंटे का। उनको बनाकर देना होता है। उसमें 100 डेवलपर्स में से मैं सेकंड आया हूँ। 2021 लेकिन जो फर्स्ट आए थे, वो मेरे ही फ्रेंड थे, साद हसन, जो मैंने आपको जो हम लोग गए थे, साद हसन। ये उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आई गेस लाइव भी होगी, पता नहीं उनकी डोमेन पहले तो पड़ी हुई थी। आई गेस उनकी डोमेन एक्सपायर हो गई होगी। लेकिन साद हसन थे उसमें, कोई पाकिस्तान में। अच्छा, अब क्या सीन है, कुछ ऐसा काम कर सकते हो और अगर आप काम करते हो, तो आपको जो है ना बाहर की या मैंने काम किया है, रियल टाइम काम करा है, ओपन सोर्स काम कि आप नीचे आपका एक और सेटिंग का बटन आ रहा है, इसमें जो है ना आपके वीएस कोड की सेटिंग्स है, बाद में कभी दिखाऊँगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए जो है ना, आप लोगों का कल तक जो है ना आप लोगों ने वीएस कोड को कल इंशाल्लाह मैं लाइव कोड करके आपको दिखाऊँगा। लाइव कोडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सही है?